हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल गुरु अमृत कहानियां पर। वैशाख संकष्टी चतुर्थी। वैशाख संकष्टी चतुर्थी में वक्रतुंड गणेश जी की पूजा की जाती है। गणेश जी के सभी स्वरूपों में वक्रतुंड गणेश जल्दी कृपा करते हैं और भक्तों का ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। इस दिन कमल गट्टे के हलवे का भगवान गणेश जी को भोग लगाना चाहिए और सेवन करना चाहिए। व्रत में 108 बार इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। सबसे पहले हाथ में कुछ अक्षत ले लें। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को इस व्रत की महानता के बारे में बताते हुए कहते हैं कि प्राचीन काल में रंती देव नामक प्रतापी राजा थे। राजा की मित्रता यम, कुबेर और इंद्रादि देवों आदि से थी। उनके ही राज्य में धर्मकेतु नामक एक ज्ञानी और महान ब्राह्मण रहते थे। उनकी 2 पत्नियां थीं। एक का नाम था सुशीला और दूसरी थी चंचला। सुशीला कोई ना कोई व्रत हमेशा करती रहती थी, जिससे उसका शरीर दुर्बल हो गया। वहीं चंचला कोई व्रत नहीं करती थी और भर पेट भोजन करती रहती थी। कुछ दिनों बाद सुशीला को शुभ लक्षणों वाली एक कन्या हुई और चंचला को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। कन्या की शुभता को देखकर चंचला सुशीला को ताना देने लगी। अरे सुशीला, तुमने इतने व्रत और उपवास किए हैं, जिसकी वजह से तुम्हारा शरीर जर्जर हो गया है। फिर भी एक कृशकाय कन्या को तुमने जन्म दिया है। मुझे देख, मैं कभी व्रत आदि के चक्कर में नहीं पड़ती, इसीलिए हष्ट पुष्ट बनी हुई हूँ और वैसे ही मैंने एक हष्ट पुष्ट बालक को जन्म भी दिया है। चंचला की बातें सुशीला के हृदय को चुभने लगी। वैशाख चतुर्थी के दिन सुशीला ने पूरे भक्ति भाव के साथ संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत किया। व्रत से प्रसन्न होकर गणेश जी ने दर्शन दिए। गणेश जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि हे सुशीला, तेरी कन्या के मुख से मोती और मूंगा हमेशा बहते रहेंगे और तुझे वेद शास्त्र वेता एक पुत्र की भी प्राप्ति होगी। वरदान को देने के बाद गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। वरदान के बाद कन्या के मुंह से मोती और मूंगा झड़ने लगे और कुछ दिनों बाद उसे एक पुत्र की भी प्राप्ति हुई। इसके कुछ दिनों बाद ही धर्मकेतु का स्वर्गवास हो गया और उनकी मृत्यु के उपरांत चंचला घर का पूरा धन लेकर दूसरे घर में जाकर रहने लगी। लेकिन धर्मकेतु की पहली पत्नी सुशीला पति के घर में ही रहकर अपने पुत्र और पुत्री का पालन पोषण करने लगी। कन्या की वजह से सुशीला के पास काफी धन एकत्रित हो गया। इस कारण चंचला सुशीला और उसके परिवार से ईर्ष्या करने लगी। एक दिन हत्या के उद्देश्य से चंचला ने सुशीला की कन्या को कुएं में धकेल दिया। कुएं में गणेश जी ने सुशीला की कन्या की रक्षा की और वापस माता के पास भेज दिया। कन्या को जीवित देखकर चंचला का मन उद्विग्न हो उठा। वह सोचने लगी कि जिसकी रक्षा स्वयं ईश्वर कर रहे हों, उसे भला कौन मार सकता है। इधर सुशीला अपनी पुत्री को वापस प्राप्त कर प्रसन्न हो गई और गणेश भगवान जी को याद करके उनकी प्रार्थना करने लगी। चंचला सुशीला की कन्या के चरणों में नतमस्तक हो गई और अपने किए की माफी मांगने लगी। चंचला ने सुशीला से कहा कि सुशीला, तुम बहुत दयावान हो और दोनों कुलों का उद्धार कर रही हो। जिसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हो, उसका मनुष्य क्या बिगाड़ सकता है। इसके बाद चंचला ने भी वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का व्रत किया। गणेश जी की कृपा से दोनों परिवारों के बीच सब सही हो गया। जिस पर गणेश जी की कृपा होती है, उसके शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। भगवान गणेश ने जिस प्रकार सुशीला की मदद की, उसी तरह वे सभी की मदद करें। जय हो गणेश जी भगवान की जय। भक्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री गणेशाय नमः लिखना ना भूलें। धन्यवाद।